ये थी वो चिड़िया, देखो किस तरह से फ्लाइट ले रही है। वाओ, ब्यूटीफुल। दिस इज रियल डेंस फॉरेस्ट ऑफ सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो कुछ आवाज आ रही है ना वहाँ से, और गूंज रही है। वहाँ की आवाज उधर भी गूंज रही है ना। ये किस चीज़ का पेड़ है? इतना प्यारा पेड़ है। धूप में आके यहाँ बैठ जाओ इसके नीचे और घंटों तक देखे रहो। मुझे तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं से सिर्फ ठीक है। अभी ना ये मतलब लास्ट स्पॉट है हमारा यहाँ पे काकड़ी डांग में, और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा अभी। तो बस जब जाएंगे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाएंगे डायरेक्ट, और फिर अपना नाश्ता करेंगे और फिर अपना बाहर की तरफ वतनवासा की तरफ मूव करेंगे। सुपर भाई, यहाँ तो आप कितने भी घंटे खड़े हो सकते हो। भाई कौन सा जानवर है जो कॉल कर रहा है? ये वहाँ से कॉल आ रही है, हैं? सांबर वाली लग रही है। या तो लेपर्ड दिखा होगा या फिर टाइगर दिखा होगा। और पता है ये पानी पीने, हो सकता पानी पीने आ रहा हूँ, पर उस तरफ भी तो पानी है, उस तरफ आ जाएगा ये। सुपर। देखो कितनी क्लोज उड़ती है ये चिड़िया, है ना? कितनी क्लोज उड़ रही है। वाह क्या फ्लाइटली। उधर अंडे होंगे ना इनके। दूर है। कॉल तो आ रही है उस तरफ से सांबर डियर की, लेकिन बहुत दूर है उस तरफ सामने वाले फॉरेस्ट में। क्या चीज़ है ये? किसी की कॉल है? सांबर डियर की? डियर नहीं, क्या चीज़ है? लेपर्ड भी हो सकता है? नहीं, ये कि बड़ा बर्ड होता है ये कोई। अच्छा, बहुत बड़ा बर्ड होता है, उसकी है। ये देखो ऐसा आ रही है, हो जैसे कुत्ते को खांसी हो जाती है ना, वो खांसता है, वैसी आवाज है। हो। यहाँ पे लगातार एक चिड़िया बोल रही है मचान के पास ट्री पे। कितनी प्यारी इसने। वाओ, ये कौन सी होगी पता है किसी को? इस पे भी कितनी सारी आ गई। ये छोटी वाली होगी है ना, हमिंग बर्ड टाइप। सनबर्ड। ये रही। अरे 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 अरे, ये बुलबुल नहीं है? ये तो रेड वेलवेट है ना, रेड वेलवेट बुलबुल। अभी जो एकदम से बोली थी। ये देखो देखो कैसे कैसे खा रही है। एक डेढ़ महीने का पूरा बुकिंग है हमारा बर्ड वाचिंग के साथ। एक डेढ़ महीने का पूरा बुकिंग है? अच्छा, नहीं जैसे अभी ऑनलाइन भी तो फॉरनर है, 3 नाइट का है उनका। अच्छा, वो कहाँ से आ रहे हैं फॉरनर? कहाँ के हैं? वो जर्मनी से हैं ये लोग। जर्मनी से। वो होंगे बर्ड वाचर ही होंगे। वो तो पूरे इंडिया में हर जगह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकते होंगे। एक से एक फॉरनर आते हैं जो बिल्कुल, उनके पास तो कैमरे बहुत खतरनाक होते हैं। 20-20। आपने सबसे महंगा कैमरा कितने का देखा है यहाँ पे? जी हमारा ये कर्नल साहब आते थे, कर्नल विनीत वाजपेयी। ठीक है। इनके था 5 लाख का कैमरा। वो तो सस्ता हो गया 5 लाख का। तो मैंने 15 एक अंग्रेज पे देखा। मार्क डी कौन सा होता है? अच्छा, बड़ी बड़ी फिश है। ओए भाई, सुशील भाई बता रहे हैं जितना बड़ा ये लकड़ी है ना, मेरे ख्याल से होगी ये 4-5 फुट की, 4 फुट की। इतनी बड़ी भी फिश है इसके अंदर। और भाई अभी हमने देखा यहाँ पे कि बहुत गहराई है। एक थोड़ा सा पत्थर फेंका, उसमें मतलब बुड़ुक जैसी आवाज आई। उससे अंदाजा लगा होगा 15 फीट तो होगा ही होगा। देखने में आसान लग रहा है, यानी कि बहुत खतरनाक क्रोकोडाइल भी हो सकते हैं बड़े बड़े इसके अंदर। देखो अब इस तरफ से आ रही कॉल। ये बर्ड है ना, इधर भी वही वाली बर्ड बोल रही है। एलिफेंट तो अंदर घुसे हुए भाई, पर हमें एलिफेंट पे भी नजर बनाए रखी। बहुत साइलेंट चलते हैं, पता नहीं चलता उनका। हम नजर तो कहीं हमें रास्ते में न मिले। रास्ते में मिल सकते हैं ना, मुलाकात हो सकती है। हाँ, क्योंकि वो चल ही रहे थे। तो भाई अभी हम वापस जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में मिल जाए। सबसे बढ़िया तो मुझे यहीं पे लग रहा है, अपना आराम से आ जाओ, बैठे रहो घंटों। कुछ लोग तो आते होंगे टूरिस्ट, जिनको पता होगा, कहते होंगे भैया यहीं रुक जाओ, बस यहीं बैठे हैं। बैठना है उनको तो। नहीं सही भी है। मैं अभी 2014 में एक केंद्रीय रेशम बोर्ड से जुड़ा था। अच्छा। तो मैं उनकी बातों से, उनके काम से बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा। उनका काम ये था, उन्होंने इस प्रकार का प्रभाव डाला मैम, जो है कि जैसे आजकल गांव में देख रहे हैं आप लोग कि लोग वाक प्लान कर चुके हैं, जमीनें बंजर हो चुकी हैं। यहाँ पे तो कुछ है नहीं उतना। तो रेशम बोर्ड ने क्या स्कीम निकाली है कि आप अपनी बंजर जमीन में 300 पेड़ लगाइए। पेड़ भी
रेशम बोर्ड देगा आपको, अच्छा। और आपको 80,000 रुपए का एक मकान बनाने के लिए एक राशि देगी, अनुदान है, कोई वापसी नहीं है। आपको उसमें निराई गुड़ाई का भी पैसा मिलना है। अच्छा। और 2-3 साल में आपका वो प्लांट अच्छा खासा तैयार होता है। शहतूत ऐसी चीज है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो उसमें ने ये रेशम बनाने का काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो भाई मतलब ये समझो कि उस दौरान 1 लाख रुपए फर्स्ट में दिया, फिर आपसे हम रॉ मटेरियल हम ही लोग खरीदेंगे, रेशम बोर्ड खरीदेगा। ग्रेड के हिसाब से 300, 350, 400, 500 रुपए तक का वो माल जाता है। हाँ, हाँ। मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा जरिया है। हाँ। और कितना हो सकता है? उन्होंने कहा आप जितने जोड़ सकते हो। हाँ। मैंने 112 लोग जोड़े हैं अपने साथ में। 112 लोगों ने 300 पेड़ लगाए हैं। अगर मैम 300 जिंदे ना भी होंगे, आपके पास अगर 50 पेड़ भी जिंदे हैं ना, मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है इस चीज से। हाँ, मैं बहुत चौड़ा होके कहता हूँ कि हाँ भाई, एक दिन एक ऐसी बनिया के सेल्समैन मेरी दुकान में आके मुझसे ऐसी किसी बात में नेचर से बहस करने लगा। मेरा लड़का वो कनाडा में यो कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा तेरा लड़का तो साले तेरे लिए कर रहा है। मैंने कहा बेटा मेरे 1 लाख बच्चे, मैंने कहा पूरे देश को सेवा दे रहे। वो थोड़ी देर खटक गया, बोल भाई यार सुशील भाई एक बार बता दो कहाँ है तुम्हारे, क्या 1 लाख बच्चों का क्या हुआ है तुम्हारा। मैंने तो विस्तार से मैंने कहा लाला जी मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ और इतना इतना मैं जो है काम कर चुका हूँ। तो मैंने अपना नर्सरी का काम भी करा था। मैं अच्छा काम भी था उस समय। तो अपना ना कर्णप्रयाग गोचर बद्रीनाथ लाइन में, इधर इस साइड में गैरसैंण तरफ में, इधर ना काफी हमने अपनी नर्सरी से मैंने ये शहतूत का पौधा बना के दिया है। हाँ, बहुत लोगों को, मतलब मैंने कम से कम 10 लाख पौधे बना के दिए हैं। तो 10 लाख पौधों में आज भी 2 लाख पौधे जो है मेरे पेड़ बन चुके हैं। अच्छा। इतने शानदार पेड़ बन चुके हैं कि गजब, मतलब की मन को बहुत शांति। बहुत अच्छी ब्रीड होगी वो। हाँ। मीठे शहतूत लगते होंगे। हाँ, वो मीठे शहतूत लगते हैं बहुत। वो इतना पेड़ लग गया है तो उसका तो भाई अलग ही है। तो ये रेशम बोर्ड जो था ये गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ हाँ, केंद्रीय रेशम बोर्ड केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा। और अच्छा खासा लोग बात ठीक है अपना व्यवसाय भी करते हैं। जिनको काम की कमी है, चलो भाई उस काम में लग जाओ। तो ये जब पहली 2013-14 में आए थे यहाँ पे, तो उस समय ना मेरे ये शहतूत के पेड़ ना हम लोग सिर्फ घास के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि इस क्लाइमेट में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। आए थे वो लोग तो मेरा 8-10 पेड़ देखे, उन्होंने वो चीज से प्रभावित, उन्होंने मेरे से बात कही जी हमको ऐसा ऐसा करना है। ठीक है जी, मैंने कहा। तो फर्स्ट ईयर में मैंने 18 केजी, मतलब उनकी अपेक्षा, उन्होंने तो कहा 1-2 किलो का प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। हाँ, उनकी अपेक्षा से भी ज्यादा 18 किलो का उत्पादन दिया मैंने उस समय। हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा ये करता है। फिर उन्होंने इस बात को मेरे से आगे रखा कि सुशील जी यार हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। और आप भी पर्यावरण प्रेमी लग रहे हैं, तो यार आपकी भूमिका इसमें कैसी रहेगी। मैंने कहा ठीक है जी। अब सब्जेक्ट तो है ना जो मन को आ जाए। मैंने बस मेरे को अच्छा लगा, मैंने काफी काम करा, काफी लोगों को जोड़ा इसमें। अच्छा। हाँ, बड़ी प्रसन्नता होती है भाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, वो भी खुश होंगे जिनको जोड़ा है, वो भी कह रहे हैं बढ़िया हो रहा है। अब अगर मैम आप पहले तो उसमें अपना रेशम का काम करो, और रेशम का काम नहीं भी करते हैं तो हमारे गांव में, घर गांव में, मतलब इधर पहाड़ी कल्चर में लगभग अभी भी क्रेज है कि एक आध गाय रखने का। ठीक है ना। वो हमको 1 साल में 2 बार घास देता है, और इतना बेहतरीन घास देता है वो कि बहुत बढ़िया, मतलब बहुत चाव से गाय उसको खाती है। हाँ हाँ, वो काम दिया तो बड़ा अच्छा लगता है ना। अभी मेरे पास भी कम से कम 100-150 पेड़ जिंदे हैं। हाँ, हम लोगों के घर से भी कोई जंगल नहीं जाते, बस अपने बगीचे में गए, खट खट 2 फूली काटी उससे। अच्छा, जितना जीगा। ये मछली भी हो सकती है ना। ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत देर होगी इसको, ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है। थोड़ा सा पार्ट दिखता है इसका, ज्यादा नहीं है ना, चोंच सी। नहीं, लेकिन ये इसमें घड़ियाल है या क्रोकोडाइल है? एलिगेटर नहीं है ना। वहाँ पे कॉर्बेट में तो है, वहाँ पे सरदुली के आसपास को कभी दिख जाते हैं ऐसे बात करते हुए बाहर नीचे। आज आ क्यों नहीं रहे? धूप सेकते रहते हैं ना, रेता होता हो। सर्दी में ज्यादा आते हैं ना, अभी तो वैसे ही पानी ठीक है। और वो क्या चीज है, वो छोटी छोटी बत्तख हैं, चिड़ियाएं हैं उस तरफ। ये वो वहाँ पे उधर जो
छोटे छोटे फिशेस को खा रही है। एक शायद वो पाइपर है। दिखाला में तो ऐसे टाइगर आ जाता है घास से निकल के, पानी पीता है, वो दिखता है। यहाँ पे भी कभी कभी दिखा होगा, कभी कभी। यहाँ पे कोई ऐसी जगह है भैया जहाँ पे होता है कि भाई यहाँ पे सांप दिखते हैं? हाँ मैम, इस क्षेत्र में भी साइड में भी बहुत मोटे मोटे, इतने मोटे। अच्छा, अजगर भी होगा ना? जी जी, अजगर बोलते हैं ना उसको। हाँ, के पास में अजगर है क्या? यहाँ पे एक जगह तो इसी के नाम से है, वो जगह का नाम चीतनाला है। चीतनाला आगे से जो रोड कट रखी है ना, हाँ वो रोड जाता है वहाँ पे। अच्छा, बहुत मोटे मोटे ये। अजगर भी तो पाइथन बोलते हैं। आपने तो बहुत बड़ा पाइथन देखा होगा। अच्छा, मगर जब उसके गले में कुछ चीज खाता है ना, खाता है। हाँ, उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उस टाइम में कुछ नहीं करो, या तो वो बैक कर देगा, अगर डिस्टर्ब होगा तो बाहर ही निकाल के भाग जाएगा। जी नहीं, अगर अंदर भी गया तो तब भी कुछ नहीं करेगा, तब भी नहीं हिलेगा, क्योंकि वो रगड़ जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा उसको, और फिर प्लेन में पड़ेगा, प्लेन में लेट जाएगा। प्लेन में हाँ। अपना भोजन। कितना टाइम लगता है उसको हजम करने में? उसके लिए तो एक हफ्ते का, 1 हफ्ता लेटा रहेगा उस टाइम। ना तो उसके पास कोई हाथी, शेर वेर, लेपर्ड ना आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। किस्मत होगी तो हजम हो जाएगा, वरना नहीं। देखो यहाँ पे भी कुछ जानवर दिख रहा है, बार बार ऊपर आ रहा है जानवर। हाँ, ये बता रहे हैं सुशील जी, बार बार चोंच दिख रही है थोड़ी सी, बार बार इधर है कुछ नीचे। सबसे सुंदर जगह तो यही है वैसे, उस हिसाब से ग्रासलैंड तो यहीं पे ये एक ही है ना, काकड़ी रंग का ग्रासलैंड। विशेष लोग पसंद करते हैं, विशेष लोग ना, कुछ लोग तो जिनको आते रहते होंगे, भैया और कहीं नहीं जाना, यहीं पे आके बैठ जाओ। जैसे अकेला में आए वहीं ऊपर बैठ जाएगा। हाँ, अच्छा, नींद आएगी तो वहीं सो जाएगा। वही हो जाएगा। पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी आ जाती थी, पहले अपनी गाड़ी आ जाती थी, अब तो नहीं आती। खैर 3 साल से। पहले पता है क्या होता था, तब तो रूल सख्त हो गए कि भैया सफारी पे ही जाना है, टाइमिंग पे वापस जाना है। पहले क्या होता था, मॉर्निंग में आए, डिकाला में भी बहुत पहले की बात है, वो ऊपर मचान पे छोड़ दिया, अपना ड्राइवर चला गया वापस घूम, फिर वो शाम वाली सफारी में आता था, तब वो जाते थे। अब तो खैर टाइमिंग हो गया, डिकाला में तो बहुत जा सकता ही है। मैं भी गया, मेरे को ये देखो ऊपर चिड़िया, तोता, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोबरा भी आता है ना? भयानक कोबरा होता है। अच्छा, अभी मैं रानीपुर की फॉरेस्ट की सफारी करी थी ना, रानीपुर फॉरेस्ट राजे में, तो मुझे छोटा सा कोबरा वहाँ पे गेट के पास दिखाई दिया। अच्छा, बड़ा वाला होता हाँ, है, वो तो सीटी मारता है। सीटी मारता है ना, वो एकदम से खड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कितना ऊंचा तक खड़ा हो जाता होगा आपके कंधे? हमारे जयपुर तक होता अच्छा, इतना खड़ा हो जाता है भाई, ऐसा तो मैंने देखा नहीं। वो तो बहुत खतरनाक कोबरा होता है। वो तो तेज भी भागता होगा। तेज भागता है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना, हाँ, तो हमें पता है कि उतनी दूर पे कोबरा है, हाँ, तो हम आग जला देते हैं। अच्छा, अच्छा, जिससे उसको डर लगती है, वो भाग जाता है। भाग जाता से है, हर चीज डरती आग से डर दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे यहाँ पे मचान खुली हुई है, कभी हुआ है हादसा, जैसे कोई फिसल गया हो, चोट लग गई हो, गिर गया हो? नहीं हुआ ना, चलो, इसलिए ओपन भी है। ढिकाला में तो बंद की हुई है, क्योंकि टूरिस्ट उल्टे सीधे आते हैं। मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर आपको चढ़ना है हाँ, तो देखो अपनी लिमिट से चलो। लिमिट से देखो। बच्चों को तो अलाउ नहीं होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को अलाउ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, जो हमारे जैसे यूथ हैं, यंग हैं, अपना चढ़ जाओ अपना। उन्हीं को भेजते हैं, नहीं भी नहीं तो डेंजर है ना। बिल्कुल। किसी को चक्कर आ जाता है ऊपर देखते, हाँ, चक्कर आ जाता होगा ऊपर से भी। हाँ, बच्चे लोग हैं। हाथी ने वैसे डैमेज कर दिया ना ये। नया बनाया था ना तो नए में तो तार बार नहीं कर रखे थे, हाँ, हाथी ने मरोड़ दिया रात को। अच्छा, फिर दूसरे दिन आए हम, देखा तो मुड़ी हुई थी, फिर उस पर कटीला तार लगाया हमने। तुम देखो ना कितने उससे मुड़ी हुई है सारी। बड़े वाला तो मुड़ा नहीं उनसे, ना, ये पतले पतले सारे मोड़ दिए। खेलते रहते हैं बच्चे, हाथी के बच्चे। हाँ, खेलते रहते हैं इससे ना। हाँ जी, हाथी के बच्चे खेलते होंगे। हाँ, आजकल काफी दिख रहे हैं हाथियों के झुंड में ना, बच्चे भी दिख रहे हैं काफी, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे। अभी तो रास्ते में मिलेंगे हमें। अभी हो सकता है रास्ते में वही वाले मिल जाएं। तोते भी तो ग्रुप में रहते हैं यहाँ पे, 20-20, 30-30 ग्रुप में उड़ते रहते हैं। ये देखो, अच्छा। बाहर नहीं आ तो मनीराम जी बता रहे हैं, ये देखने में ही लग रही है जमीन वो दलदल है पूरा। जब भी देखो हार्ड वाले पेड़ नहीं उगे हुए वहाँ पे, वो घास वाले हल्की वाली उगी हुई है। अगर इसमें कोई पैर रख दे तो अंदर धस जाएगा। मैं तो हैरान रह गया, इन्होंने पत्थर डाला तो वो गुड़ुप इतना, मतलब 15 फुट का गहरा होगा यहाँ पे। अभी गया है।
अभी गहरा है। मैं कह तो रहा हूँ इसके आधे तक पानी था हाँ पूरा। पूरा। अभी तो और भी सूख जाएगा धीरे धीरे ना, मई जून में। कितना पानी होता है इसमें? अच्छा, बहुत कम पानी होता है, आर पार करते हैं हम लोग। आर पार कर लो है ना। हाँ, फिर एकदम से मानसून आएगा फिर पूरा भर जाएगा। और मानसून में तो पूरा जंगल बहुत घना हो जाता होगा। पानी होता है सर। हाँ। अच्छा, पहाड़ों में तो उमस नहीं होती? देखो जैसे हमारे देहरादून में भी नहीं होती उमस, यहाँ पे हो जाती होगी उमस, वो ह्यूमिडिटी हो जाती होगी। बिल्कुल। अभी आप दिन में देखो हमारे रेस्टोरेंट में, अच्छा, तो दिन में बहुत गर्मी है। हाँ दिन में बहुत गर्मी है। रात को तो फिर थोड़ा रात को कितनी ठंड होगी थी। ओस पड़ गई। हाँ वाह, यहाँ पे भी काफी सारी चिड़ियाएं हैं। बहुत बढ़िया है सर। ये तो मिक्स फॉरेस्ट है ना, ये पेड़ भी सारे हैं यहाँ पे, जामुन से लेके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रकार के पेड़ हैं। आंवला भी है। इमली तो नहीं होगी ना? इमली नहीं है। बरगद है, बरगद है, हल्दू का पेड़ है, साल है, हल्दू, साल, रोहनी है, रोहनी है। हाँ, हाँ, जामुन है, जामुन हो गया, कुसुम है, कुसुम, कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता तो है। ये कड़ी पत्ता का कितना खतरनाक पेड़ हो रहा है। ये कड़ी पत्ता, ये वाला भी? ये नहीं है, कड़ी पत्ता तो छोटा ही होता है ना वहाँ पे। ये देखो, ये कौन सा होगा बता सकते हो? नीम की वैरायटी है। अच्छा, वो नीम की वैरायटी। और ये वाली जो जिसके आगे हम खड़े हैं, ये कुसुम है। ये कुसुम है। जी। अरे वाह, कितना प्यारा पेड़ है। इसकी जड़ें नीचे। लाल पत्ते होते हैं, हाँ, फिर हरे होते हैं। देखो इस पेड़ की वजह से यहाँ पे वो नहीं हुआ लैंडस्लाइड, हाँ। वरना ये भी जमीन नीचे चली जाती है। पेड़ मतलब इतना इम्पोर्टेंट होते हैं बाढ़ को रोकने में। हाँ, जड़ें खाली है इसकी, जड़ें खाली है। हाँ, पर फिर भी ये पता नहीं कितने गहरा है। देखो बिल्कुल कोने में, बहुत पुराना है। पूरा इसके नीचे तक डैम है, खोखली हो रखी पूरी जमीन। ये देखो हम बिल्कुल कोने में खड़े हैं, ये देखो जमीन से जड़ी हुई है ना। हाँ, जमीन से जुड़ी हुई है, वरना अब तक तो गिर जाता ही है। और ये पेड़ है, इस वजह से भी थोड़ा सा रुका हुआ है यहाँ पे। भाई खतरनाक। किसी ने यहाँ भी प्लास्टिक फेंकी हुई है। नदी में आप बह के आए हो। अच्छा, नदी में बह के आई होगी। हाँ, वो फिर वाटर लेवल नीचे चला गया। चप्पलें भी हैं, देखो चप्पल भी है। चप्पल अलग अलग तरह की चप्पल कितनी है। वो सब ऐसे रुक गया होगा ना, पानी नीचे गया होगा, ये फंस गई यहाँ पे। वैसा रहता है ना, उसका कोई बहाव नहीं होता, वैसा रहता है। हाँ हाँ, रुका होता है। डैम भी उसको ऐसे बाहर फेंक देता है। फ्लाइट ली? अच्छा, कितनी लंबी फ्लाइट ली? मोर है, मोर मोर। ब्लू कलर है। अरे नहीं, तुम्हारे कमरे में चमगादड़ था रात? हाँ, चमगादड़ था हमारे कमरे में। यार तुम्हारा कमरा तो हॉरर था, इसका मतलब। बंद था। वो तो फिर ठीक है, तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आई। शाम को खुला रह गया होगा। नहीं, चमगादड़ था, जब घूम रहा था चमगादड़, है ना, आवाज कर रहा था। देखो चमगादड़ से दिक्कत नहीं हो रहा था, पीछे से जो टाइगर की आवाज आ रही थी ना, हाँ, उससे दिक्कत हो रहा है। टाइगर के ऊपर एक तो कॉल आ रहा था उसका, सांबर का। और 2-3 बार जो है ना टाइगर की पूरी आवाज है। अच्छा, 2-3 बार आवाज है, बिल्कुल क्लियर सुना मैंने। अच्छा। तुम्हारे कमरे में थोड़ा ज्यादा आवाज इस तरफ से आती है। जंगल हाँ, जंगल था। हाँ, इसलिए आवाज आ रही थी। मतलब ये भाई तो पूरी रात तो सोए नहीं है। यार इतना और चमगादड़ कमरे में उड़ रहा ऊपर। खैर चलो, हमारे में तो नहीं आया वो, मुझे तो खैर ठीक नींद आई। तो भाई ये वाली रिवर ना प्लेन रिवर है, ऐसे आ रही है। तो ये यहाँ पे रुक गई है प्लेन रिवर, धीरे धीरे उस तरफ जा रही है। डैम का पानी ही है। और वही मैं सोच रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं इनसे मालूम करने की कोशिश कर रहा था ये पानी उस तरफ कितना है। तो पता चला उस तरफ तो डैम है, उस तरफ से पूरा ही जा रहा है। इस तरफ से प्लेन रिवर जिससे जो हमने क्रॉस किया है, जो हल्दूपराव फॉरेस्ट हाउस के पास है, वो आ रही है। भाई हल्दूपराव की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम कल से सफारी कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे अलावा कोई जीप नहीं हमें डिस्टर्ब कर रही है, ना हमारे आगे कोई जीप है, ना पीछे कोई जीप है, ना जीप हमें कोई क्रॉस कर रही है। क्योंकि इस फॉरेस्ट हाउस में 2 ही रूम है और 4-5 लोग रुक सकते हैं। और वो एक ही सफारी एक जीप में होते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 अलग अलग रूम लग जाते हैं, तो 2 जीप अलग अलग आ जाती हैं, तब 2 जीपें आपस में घूमती रहती है। तो अनटच इन्वायरमेंट है, अनटच फॉरेस्ट है, तो इसलिए हमें हाथी भी एकदम से आगे टकरा गया। अगर हमसे आगे कोई जीप होती तो वो डिस्टर्ब कर देती उनको। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिल्कुल अनटच फॉरेस्ट है। भाई ये अभी एक चिड़ियाओं का ग्रुप आया, वो इतनी खतरनाक चिड़ियाएं ये काले वाली अंदर डुबकी मार रही हैं और मछलियों को उठा रही हैं। ये डर ही नहीं रही, फियरलेस चिड़ियाएं आ गई हैं इस टाइम। स्वेलो, ये वाली उसमें नहर में रहती है। अच्छा, ये वही है, ये पानी में मार देती हैं डुबकी। अरे वाह। अभी मैं मनीराम जी से इनका एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि किस तरह के यहाँ पे क्लाइंट आए हैं, सबसे बुरा एक्सपीरियंस इनका क्या रहा। तो बता रहे थे कि हरियाणा से कुछ टूरिस्ट आए थे, तो मतलब ज़्यादातर हरियाणा से आते रहते हैं टूरिस्ट। तो वो दारू वारू पी के अपना वो बजा रहे थे, डीजे अपना वो लाए थे स्पीकर। तो स्पीकर बजा रहे
और फिर स्टाफ से भी बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने बोला कि ये स्पीकर इतनी तेज़ मत बजाओ। तो बीड़ी भी पी रहे थे, तो इस ट्रेनों ने दिया हुआ था, तो उसको भी इधर उधर फेंक रहे थे, तो पूरा नियम को उल्लंघन कर रहे थे। फिर उन्होंने आराम से समझाया कि भाई, उनको उनकी औकात दिखाई कि तुम क्या हो और तुम पे क्या हो सकता है यहाँ पे। तो फिर वो एक दो हाथ जोड़ने लगे, तब जाके मतलब बहुत ऐसे ऐसे भी आते हैं कि स्पीकर लेके आ रहे हैं JBL के, अपना बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस। तो मैं कहीं भी फॉरेस्ट फेस्टिवल में जाता हूँ तो पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, किस किस तरह के टूरिस्ट आते हैं। ऐसे भी आते हैं जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं जिप्सी से, तो उनको भी डांट पड़ती है काफ़ी। 7:40 हो रहे हैं और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। बाय बाय टू दिस काकड़ी ढांग ग्रासलैंड। बहुत प्यारी जगह थी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं काफ़ी एक्साइटिंग हूँ कि वो हाथी हमें कहाँ मिलेंगे जो कल ग्रासलैंड में थे और अभी आते वक्त जंगल में मिले थे। काश वो हमारे रास्ते में खड़े हों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे उनके। ये अकेला है, रोकना एक बार। अकेला टस्कर खड़ा था यहाँ पे सामने, हमारी जीप देख के पीछे हो गया था। हो रहा हाँ, जा रहा है धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है। ये देखो हाथी उस तरफ है, बहुत कम। और भी आती है, पीछे भी है। पीछे भी है? हाँ, पीछे भी है। कहाँ पर है? एक बड़ा सांभर है, एक छोटा सांभर। ये वही वाले हैं जो कल देखे थे। अब जा रहे हैं नाला, कोई जगह आगे चौकी। अच्छा, ये चीता नाला जहाँ पे बता रहे हैं वो सांप ज्यादा हैं। तो ये इधर अलाउ नहीं होना जा रहा? नहीं जी। अच्छा, ये रास्ता पीछे चीता नाला जा रहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा सांप है, हमेशा यही पे दिखता है। देखो आगे सफाई का काम चल रहा है ताकि जंगल में आग ना लगे, तो पत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह और बीच में रख के आग लगा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अपने आप आग लग गई तो फिर उसको रोकना भारी हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो भी भाई क्योंकि आग लग रही है। अच्छा, ये तो पूरी आएगी ना, चलो कोई नहीं, इंतजार कर लेंगे, यहाँ तक कर दो। बहुत लेट का है, रोकनी पड़ेगी। तो जंगल में आग लगी और ये इंटेंशनली लगाई गई है। एक्चुअली इनको पता नहीं था कि हम जीप सफारी पे गए हुए हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत करके पिजारों ने पत्ते इकट्ठे करे, आग लगाई, क्योंकि वो आग ना वहाँ से चलती ऐसी आएगी। तो मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, हम साइड में खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक आने तो। कह रहे नहीं, वो तो बहुत लेट की है। अच्छा, वो डीजल की है। अब देखो उसको बुझाएंगे, बुझाना पड़ेगा बेचारों को हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं, बुझाने दो। और अच्छा भाई डीजल की जीप है, ये पेट्रोल की है? अरे भाई ये तो पेट्रोल की जीप है, तो आगे भी धुआं है। मनीराम जी वही स्टाफ है ना जो वहाँ पे हल्दूब्राव में? हाँ, देखो कितने काम करने पड़ते हैं भाई जंगल में। ये नहीं कि यहाँ मजे ले रहे हैं हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। इनका तो सबसे ज्यादा काम है, सबसे ज्यादा काम है सबसे सेफ्टी कम है। देखो अकेले हैं दोनों, बहुत हादसे हो जाते हैं। लग जाती है तो आपके पास है बस यही होती है, टहनियाँ बुझाने के लिए है। आग न लगने के लिए तो हम यहाँ रखे। हाँ, ये अग्नि वाले हैं एक्चुअली। देखो अग्नि वालों का क्या काम है। अच्छा, फायर सेफ्टी से हो आप? फायर सेफ्टी से ये है, इसलिए ताकि रोड में कोई बीड़ी हाँ, ये 2.5 किलोमीटर लंबी रोड है। आज इसको कब कंप्लीट करोगे? पूरा काकड़ी ढांग तक जाएंगे भाई, ग्रासलैंड तक ही है। इसी तरह से करते हुए चीता नाला वाली रोड है। अच्छा, वो कर दी काम। हाँ, बीच में। और मेरे ख्याल से वतनवासा से यहाँ तक भी सफाई हो चुकी है। अप्रैल में ही करनी पड़ती होगी, एक साल में ना एक बार। तो अब दोबारा तो नहीं करनी अभी, या एक बार और करनी पड़ेगी? क्योंकि पत्ते तो अभी गिरते रहेंगे शायद। नहीं, अब तो लगभग ये लास्ट है पत्ते। अब तो नए पत्ते आ गए, अब तो हाँ चले गए। तो ठीक है, हरे पत्ते ही है। ठीक है, हरे पत्ते हैं, वो तो गिरेंगे नहीं फिर। और जैसे जानवर आ जाते हैं तो भैया। अब भैया पीछे हाथी घूम रहे हैं, वो आप लोग पैदल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे? हाथी से इतना वो नहीं है, हाथी तो दूर से दिख जाता है। दूर से दिख जाता है, मतलब दूर रहते हैं ना। और टाइगर आ गया तो? टाइगर सेफ्टी होती है हमारे पास। सेफ्टी है? अभी क्या सेफ्टी है इस वक्त? अभी तो इतने आदमी हैं, यही बहुत सेफ्टी है। हाँ, दो ही है। नहीं, पीछे भी। अच्छा, पीछे और भी लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आग जल रही है। अच्छा, आग के सामने कोई जानवर नहीं आता है? ये सारे भाग जाएंगे दूर धुएं से। हाँ, आग से थोड़ा जानवर दूर हो। हाँ, प्रदूषण चीज है। इसका धुआं भी ना देखा जाएगा तो इसका धुआं अच्छा उनकी नजरों में आएगा तो भाग जाएंगे। धुएं से ही भाग जाते हैं भाई। अच्छा, जैसे वहाँ पे पीछे मधुमक्खी के छत्ते थे, वहाँ भी धुआं पहुंच गया होगा, आगी होंगी मधुमक्खियाँ उड़ गई होंगी। नहीं, यहाँ नहीं है, वही काकड़ी ढांग के पास ही है, थोड़ा सा इधर आके ना। टाइगर नहीं दिखा। कोई मूवमेंट है क्या टाइगर की? कोई बता रहे हैं? इधर मंदाल्टी में कल शाम तो चौकी के पीछे ही घूर रहा था। हाँ,
चौकी के पीछे रात को इनको भी सुनाई दिया, ये रुके हुए थे ना, पूरी रात आवाज आई। वहाँ रुके हुए तो अभी तो हवा नहीं ना, हवा होती तो पूरा यहाँ पर बस ये काम 10 बजे तक ही होगा बस। तो भाई एक चीज बताइए इन्होंने कि ये सिर्फ 10 बजे तक करते हैं ये काम, उसके बाद 10 बजे के बाद हवा चल जाती है। चलो ठीक है भैया ना, ओके मिलते हैं। चलो फाइनली बहुत मुश्किल से आग बुझा दी है और ये अब हम निकल जाएंगे तो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, ये पेट्रोल की गाड़ी है ना, इसलिए पूरा बुझाना पड़ता है। डीजल की होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आग लग रही है। हाँ अच्छा, इसमें हाथी का गोबर मिला कर लगाते होंगे। अच्छा, सड़क पे जो पड़ा है। अच्छा, वो नहीं बुझता, वो काफी देर तक जलता है, वो धुआं छोड़ता रहता होगा। स्टाफ ये लोग काफी लग रहे हैं भाई पूरा सफाई करने में, आग बुझाने में। काफी लंबी आग थी है। ज़्यादा जितने भी यहाँ पे स्टाफ के वर्कर हैं सब लोकल ही हैं, आसपास से ही हैं, लेस डाउन से हैं। आग पूरा प्रॉपर बुझेगी उसके बाद ही जाया जाएगा। पैराडाइज ऊपर का पेड़ देखा कितनी जान लगा रहा है, ऊपर सबसे पहले ऊपर गया है, पतली पतली उससे ना, कि पहले ऊपर जाके बैठूंगा उसके बाद तो सब कंट्रोल कर लूंगा। सिर पकड़ता हूँ पहले इसका। ये सुबह का सफारी वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट जरूर कमेंट भी अच्छा होता है, कमेंट जरूर करें। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कई सारे और वीडियोज़ आपके साथ आएंगे। आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, अभी सीरीज़ में बहुत कुछ बाकी है। Finally back to Haldupra Forest Rest House. ठीक है, अभी 8:30 बजे हमारी सफारी एंड होगी है और बाहर की तरफ हम चलते हैं 9:30 बजे। 1 घंटे का टाइम है, जब तक हम अपना रिलैक्स वगैरह करते हैं और आसपास का जंगल देखता हूँ, मचान पे जाता हूँ और इस तरफ। चलो भाई, सबसे पहले किचन में चलते हैं। अरे संतोष भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा तैयारी हो गई, पराठे तो तुमने बना दिए? जी, पराठे लगभग बन रहे हैं ना। ये तो बना के भी रख दिए। ये जैसे आप लोग बैठोगे ना तो तेल ठीक है, पराठे ऑलमोस्ट रेडी हैं और जल्दी बस अब ऊपर रूम पे जाते हैं और बैग वगैरह पैक करते हैं और फिर आराम से घूमते हैं चारों तरफ और फिर पराठे एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं 1-2 बंदे को साथ लेके आएंगे। हाँ, जो कि सीरियस वो हो। हाँ। कोई चिड़िया है अजीब तरह की, दिख नहीं रही है पर आवाज कर रही है। तुमने देखा इस पेड़ पे एक अलग चीज, ये कैसे घास उगी हुई है यहाँ पे, या इन्होंने रखी हुई है वहां पे जाके, अलग ही तरह की घास उगी हुई है। कहाँ पर है? दिख भाई, चिड़िया दिखती नहीं है और आवाज आती रहती है।
मैं तो रूम में जाने का मन ही नहीं कर रहा, यहीं पे घूम रहा हूँ पूरा, मज़ा आ रहा है, बहुत पीसफुल है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा ना, अब फिर वापस बाहर चले जाएंगे धूल मिट्टी दुनिया में पूरा। कितना बढ़िया है। तो रोशन भाई तो बैठे हुए अपने रूम के सामने अपना रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ मिल गई भाई चिड़िया, हो रही डव की तरह लग रही है, सबसे ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एक बार फिर से लास्ट टाइम मचान की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। जैसे मैं मचान के सामने पहुँचा, मुझे सामने से कॉल आ रही है मचान उसकी सियार के रोने की। अब शांत हो गई। ये नीचे प्लेन रिवर जो कि बस यहाँ से 8-9 किलोमीटर बाद डैम में मिल जाती है। वाह, वो देखो जब अभी हम जीप सफारी आ रहे थे जहाँ पे आग लगा रखी थी पत्तों में, वहाँ से आए थे हम। वो धुआं निकल रहा है, ऐसे पता चल रहा है। तो 8:50 हो रहे हैं और मैं मचान पे हूँ। ये देखो नीचे मछलियाँ खेल रही हैं। सब जानवर खेलते हैं ना, मछलियाँ भी खेलती हैं। और ये मछलियाँ, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, एक्वेरियम से तो बहुत अच्छी है। लोग पकड़ के एक्वेरियम में रख लेते हैं, मुझे वो भी पता नहीं, इतना ठीक नहीं लगता। छोटी सी जगह में बंद फ्रीडम। वाह, यहाँ से क्या व्यू है। वाह, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा भाई। अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट शांति, फ्लोरा फोना सब कुछ है यहाँ पे, क्या नहीं है। क्या ताज़ी हवाएं, सुपर्ब। सब देखो नए पत्ते आ चुके हैं इस पे, पीपल पे भी और इस वाले पेड़ पे भी कितने ग्रीन पत्ते हैं। और पूरी रात सियार ने परेशान किया हमें, पूरी रात। यहाँ से ऐसे जाएं, वहाँ से ऐसे आए, वहाँ से ऐसे आए, हम इधर आए तो बीच में से भाग के डर के भाग के इधर भाग जाएं। अच्छा लग रहा था काफ़ी। और नाइट जार तो पूरी रात बोली यहाँ पे। और ये व्यू तो ऐसा है, घंटों तक यहाँ बैठे रहो, आराम से देखते रहो। बस यहाँ बैठे रहो और ऐसे देखते रहो जंगल को बहुत घंटों तक। तो मतलब परफेक्ट व्यू है भाई। ये तो परफेक्ट व्यू है। अगर कोई टाइगर ऐसे जाए, लेपर्ड जाए, हाथी जाए, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट व्यू है। यहाँ पे ये भी इसी तरह से थोड़ा सा कटा हुआ होता ना, तो हाँ, वही बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल क्लीन था। बिल्कुल क्लीन हाँ, था। ये देखो डव आगे। सुपर। यहाँ पे तो अगर 3 नाइट की बुकिंग कराई है किसी ने, 2 नाइट की, तो सेकंड डे सफारी ना करके यहाँ पे आराम से बैठे रहो, आराम से पूरे दिन बैठे रहो, पूरे दिन बैठे रहो, बुक पढ़ते रहो। ये बर्ड वॉचिंग पैराडाइज है भाई। वो देखो देखो ये तोते पैरेट कितने प्यारे। वाह। और देखो ये कौन सी गई, मतलब 5 तरह की चिड़िया तो हमारे आंखों के सामने उड़ रही हैं। अभी किंगफिशर जा रहे थे लड़ते हुए। सुपर। ये पूरी बेल्ट है सोना नदी प्लेन रिवर की। ऊपर खड़ा हुआ, अच्छा, उड़ा, हाँ, स्टेबल रहा, नीचे सीधी डाइव मारी ओ यार। तेरी भाई, वो देखो देखो इस लकड़ी पे बैठी है चिड़िया। कौन सी है ये किंगफिशर है। किंगफिशर। अभी थोड़ी देर रुकी, उड़ी और मछली पे डाइव मारी। और मछली भी देखो किस तरह से भाग रही है। मछलियां भागनी शुरू हो गई हैं। ये देखो लकड़ी पे बैठी है किंगफिशर। और उसको मिल गई है भाई, मिल गई है ना, उसको फिश मिल गई है। वो मार मार के उसको खा रहा है वो। उसको फिश मिल गई है। देखो फिर गई थी। वो देखो ये देखो एक दूसरी वाली आ गई है। ये पानी पे ऐसे उड़ती है, इनको मौका मिल जाता है ना तो तुरंत पकड़ लेती है उड़ते उड़ते। और क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई, बिल्कुल क्लिस्टर। ये देखो चली गई। यहाँ पे थी, सीधा जाके यूं घुस गई। यहाँ पे भाई इतना पानी होगा, घुटनों तक पानी आएगा। और मछलियाँ भी इधर उधर भाग रही हैं और चिड़िया मौका ढूंढ रही है उनको मारने का। और मछलियाँ भी अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रही हैं। किसी की लाइफ यहाँ पे इजी नहीं है, कोई भी शिकार बन सकता है, शिकारी भी शिकार बन सकता है। ये ग्रीन कलर का डव है, पिजन है, आई डोंट नो। क्या कर रही है, कौन सी आ गई?
वैली में घूम रही है इधर उधर। ये वही तो है, स्वैलो। स्वैलो। तो भैया बुला रहे हैं खाने के लिए, लेट्स गो। हम कल दही भी लेके आए थे, ये अच्छा किया। तो पराठों के साथ दही भी खा सकते हैं, चाय ना पीनी हो किसी को तो भाई ये सारी चीज़ें लेके आए ढोंडियाल गांव से पहले ही। तो भैया आलू के पराठे आ चुके हैं और दही के साथ अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है। ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट हो गया। अब करते हैं एंट्री हमेशा की तरह। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंट्री करना, और मैं सबसे पहला पेज खोल के जरूर देखता हूँ कि लास्ट एंट्री कब की है। तो सबसे पहली एंट्री कौन सी है, मैं पहले ये देख लेता हूँ। ये है 2015 की। इनके पास एक और रजिस्टर है जिसमें 95 की एंट्री है, लेकिन उससे पुरानी एंट्री नहीं है। तो देखो देखो, बंजारा हिल क्या है कि कुछ लिखा हुआ पता नहीं कहाँ का। बैनर्जी कोलकाता से बहुत आते हैं ना लोग यहाँ पे, तो बैनर्जी वगैरह की एंट्री है। और देखो आशुतोष तिवारी कोटद्वार स्कूल टूर भी लाए थे। गेट से 5 आगे हल्दुपराव की तरफ टाइगर सड़क पे ही दिखा दिया इन्होंने। कुछ समय देखकर जंगल की ओर चल दिया। ये देखो फीडबैक ही क्या क्या दिखाया है। वाइल्ड लाइफ एब्सोल्यूट नेचुरल एक्सपर्ट एंड फील ये स्टे। ये देखने में कुछ पढ़ लेते हैं। टूरिंग एंड एंजॉय द नेचर। किसी को चिड़िया विड़िया दिखी हो, कुछ अलग तरह की। एक्सीलेंट टूर, सबने तारीफ करी हुई है फीडबैक में। जंगल सफारी। कुछ को टाइगर भी दिखा। वेरी पीसफुल, इन्होंने लिखा वेरी गुड एंड पीसफुल फॉरेस्ट एक्सपीरियंस। ओ भाई इन्होंने क्या कर दिया, रूम ऑफ अवेलेबल हल्दुपराव विच इज रेयर डिलाइट इटसेल्फ द कैंपस इज फ्री ऑफ नॉइज। और इन्होंने ये पूरा पेज ही भर दिया इन्होंने, इसलिए इसको यूज नहीं किया इन्होंने। भाई साहब कौन थे जिन्होंने पूरा 2 पेज ही खराब कर दिए। इंद्रानील डेल्टा कौन है, कहाँ से आई थी ये? टू एक्सप्लोर सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरप्राइज बाय द जंगल माइल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मुझे एक आइडिया मिल गया पढ़ते पढ़ते। यहाँ पे मैं अपना सुभाष चौधरी ब्लॉग्स लिख दूंगा कि इंसिडेंट एक्सप्लोर किया है। ठीक है, संतोष भैया वाज एक्सीलेंट एंड ही इज। चलो इनकी भी तारीफ की हुई है संतोष भैया की। कोमोड टूटी हुई थी क्या, सीट हैज डिसलॉज फ्रॉम। अरे ये ठीक तो करा दो, ये हमारी भी डिसलॉज हो रखी है कब की, 2023-3 की लिखी हुई है ठीक है, हमें ये मिल गया है। कैंपिंग के यहाँ पे एक्स्ट्रा 50 रुपये देने पड़ते हैं, तो ये तो हर जगह ही होता है, ये पास होता है। तो ठीक है भाई, अब यहाँ से चलते हैं। एंट्री वगैरह कर दी है, टाइम हो गया चेकआउट का। सुशील भाई भी प्रेशर बना रहे हैं, चलो जल्दी। तो संतोष भाई को बाय करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि मैं तो आता ही रहूँगा अब यहाँ पे। तो भाई ठीक है, अभी कमरे से सामान वगैरह निकालते हैं और जीप में रखते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है और मेरा फ़ोन ना 8% चार्ज है बस। अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी चार्ज कर। तो मैं इसको चार्ज पर जितना भी हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है चार्ज कर लेता हूँ। गेस्ट हाउस के सामने लंगूर आए हुए हैं, कल से ही इनका डेरा यहीं जमा हुआ है। देखो भाई इस पे लंगूर है, मैं इसकी नहीं, अब देखना कहाँ जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे सब तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं वतनवासा गेट के लिए। 10-17 हो गए। हाँ ठीक है, चलो सारा सामान सब आ गया। लेके राम का नाम चलो वतनवासा गेट की तरफ। जाने में 1-1.25 घंटा लगेगा और यहाँ से 10 किलोमीटर करीब है। लेट्स गो, बाय बाय। जय बाय बाय टू दिस फॉरेस्ट हाउस। बाय 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 बाय।